हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर बबीता सिंगर, सह आचार्य इतिहास। आज मैं आपको आपके प्रथम पेपर भारतीय इतिहास प्रारंभ से लेकर 1200 ईस्वी के अंतर्गत इसका सबसे पहला टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में बताऊंगी। तो अब आता है सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो इसके अंतर्गत जैसे इतिहास और स्रोत, तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास किसे कहा जाता है और स्रोत किसे कहा जाता है। इतिहास का अर्थ है भूतकाल में मानव के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को सही एवं वास्तविक रूप में जानना, यानी कि जो बीत गया उसमें जो मानव के क्रियाकलाप रहे हैं, जो भी घटनाएं रही हैं, उनके बारे में हम किस प्रकार जानें या उनको जानें, ये सब आता है इतिहास के अंतर्गत। लेकिन यह कैसे संभव है? एक वीडियो कैसेट की भांति हम रील को घुमाकर तो पीछे ले जाएं और अतीत की घटनाओं को देख सकें, ऐसा तो संभव है ही नहीं, क्योंकि जो घटनाएं हैं वो तो सब विलुप्त हो चुकी हैं और उनको दोबारा देखना संभव भी नहीं है। अतः इतिहास को जानने के लिए इतिहासकार को उन साधनों का प्रयोग करना पड़ता है जिनसे इतिहास की गतिविधियों का विवरण या संकेत मिले। तो इस प्रकार के जो साधन होते हैं उनको इतिहास के स्रोत या साक्ष्य या प्रमाण कहा जा सकता है। विविध स्रोतों से प्राप्त अतीत की उन्हीं घटनाओं को ऐतिहासिक तथ्य की श्रेणी में रखा जाता है जो साक्ष्यों या प्रमाणों की समसामयिकता, विश्वसनीयता से सिद्ध हो सके। यानी कि जो भी घटना अगर साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, वही इतिहास की श्रेणी में आती है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि अगर कोई भी अतीत की घटना जिसका कोई प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है, यानी इसका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो वह इतिहास का हिस्सा नहीं बन सकती। वो सब किस में जाती हैं? वो सभी कथानक, मिथक, कहानी, उपन्यास, उनमें उनके क्षेत्र में आती हैं वो सभी। तो इतिहास के लिए किसका होना आवश्यक है? स्रोत का होना आवश्यक है, साक्ष्य का होना आवश्यक है, और वो पूरी तरह से विश्वसनीय होना चाहिए और सही सिद्ध होनी चाहिए, तभी वो इतिहास की श्रेणी में आते हैं। तो इतिहास जानने के लिए विविध स्रोत जो होते हैं वो इतिहासकार के लिए एक आधार भूमि होते हैं। इतिहासकार का एक मूल मंत्र होता है, ना मूलम लिख्यते किंचित, अर्थात बिना मूल या आधार या प्रमाण, यानी बिना फैक्ट्स के कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। अगर बिना फैक्ट्स के कोई भी चीज़ लिखी गई, कोई भी बात लिखी गई, तो वो सब किस में माना जाएगा? मिथक में, कहानी में माना जाएगा, वो इतिहास की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगा। अब जो मैंने आपको बताया कि जो सोर्सेज हैं, किसको सोर्स कहा जाता है, तो इन प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो प्रयुक्त जो सोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, उनको हम मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर 3 भागों में बांटते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, आर्काइवल सोर्सेज। और तीसरा है विदेशी यात्रियों और लेखकों के विवरण। ये 3 रूप में हम इनको मोटे तौर पर बांटते हैं। तो सबसे पहला आता है साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारत में विपुल मात्रा में साहित्य की रचना की गई। हमारे ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा बहुत विपुल साहित्य का निर्माण किया गया। लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने और मुस्लिम इतिहासकारों ने, मध्यकालीन, उन्होंने यह भ्रांतियाँ उत्पन्न कर दी, यह विचारधारा उत्पन्न कर दी कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास लेखन बुद्धि का अभाव था, अथवा उन्होंने कभी ऐसे इतिहास लेखन की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिखा, उन्होंने नहीं दिया। जबकि ऐसा नहीं है। हमारे
साहित्यकारों के द्वारा शायद ही मानव जीवन का ऐसा ही कोई पक्ष हो जिस पर शास्त्रीय चिंतन मनन नहीं किया हो। और इस बात के भी पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं कि भारतीय परंपरा में प्राचीन काल से ही इतिहास को एक गौरवपूर्ण स्थान मिला हुआ था, किंतु अल-बरूनी, मैगस्नी आदि ने यह कहा कि इतिहास क्रम की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था और जो भारतीय साहित्यकार थे वो ऐतिहासिक घटनाओं की ओर और ऐतिहासिक कालक्रम की ओर ध्यान नहीं देते थे। कारण क्या है कि प्राचीन भारतीयों की इतिहास की परिभाषा और इतिहास की आधुनिक परिभाषा उसमें काफ़ी अंतर है। भारतीयों ने इतिहास को विद्या ज्ञान के एक विशिष्ट अंग के रूप में स्वीकार किया था और उन्होंने पंचम वेद के रूप में इतिहास को एक उच्च मान्यता दी थी। उनके इतिहास में पुराण, आख्यायिका, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र सभी होते थे। लेकिन जो पाश्चात्य विचारधारा है और मुस्लिम विचारधारा है, उनके अनुसार मनुष्य की जो लौकिक उपलब्धियों का उल्लेख करना ही इतिहास क्रम में स्वीकार करते हैं और साथ में इतिहास किसको मानते हैं, जिसमें घटनाओं के कालक्रम की प्रधानता हो। जबकि भारतीय इतिहास के अंतर्गत ऐसा नहीं था। उनका दृष्टिकोण क्या था? आध्यात्मिक प्रधानता थी उनमें। उन्होंने अपनी आत्मकथाओं और आत्म प्रशस्तियों को अधिक महत्व नहीं दिया, बल्कि मानव धर्म निर्वाह को सर्वोपरि माना। जो प्राचीन भारतवासी थे वो इतिहास को संपूर्ण सांस्कृतिक जगत का पर्याय मानते थे और उनके लिए वे घटनाएं अधिक महत्वपूर्ण होती थी जिनके कुछ सांस्कृतिक निहितार्थ होते थे। इसलिए प्राचीन भारत का जो इतिहास है मूलतः सांस्कृतिक इतिहास है, राजनीतिक नहीं है। भारतीयों के लिए भौतिक घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं होती थी। तो इस कारण से उन्होंने इतिहास के महत्व को समझा, लेकिन उन्होंने तिथि क्रम और अन्य सूचनाओं के अंकन की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि उनमें इतिहास बुद्धि का अभाव था। जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं भारत के, उनमें बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्री भरी पड़ी है, बहुत ऐतिहासिक सामग्री देखने को मिलती है। तो जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास सांस्कृतिक जो इतिहास है या साहित्यिक इतिहास है, उसको हम मुख्य रूप से जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक है धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य क्योंकि भारत धर्म प्रधान देश रहा प्राचीन काल से ही। जीवन के सर्वांगीण विकास में सहायक समस्त जितने भी साधन थे उनका सामूहिक नाम धर्म था। एक जीवन प्रणाली था जिसके द्वारा मानव जीवन नियंत्रित होता था, संचालित होता था। मानव का हर पक्ष वो धर्म से द्वारा नियंत्रित था। बहुत सर्वव्यापी महत्व था। इस कारण से प्रचुर मात्रा में हमारे देश में धार्मिक ग्रंथ लिखे गए। इन धार्मिक ग्रंथों में धार्मिक इतिहास के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं की झलक मिलती है। और प्राचीन काल में 3 धर्म प्रमुख थे: ब्राह्मण धर्म यानी कि वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और इन 3 धर्मों के अपने अपने धर्म ग्रंथ हैं। तो इस कारण से हम इन धार्मिक साहित्य को मुख्य रूप से मोटे तौर पर 3 भागों में बांटते हैं: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। दूसरा आता है धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य में इसको भी 3 भागों में: लौकिक और अर्ध ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य और तीसरा है क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य। दूसरा सोर्सेज जैसा मैंने बताया था पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख, आकृतियाँ, कलाकृतियाँ, स्मारक एवं भग्नावशेष, मिट्टी के बर्तन और मोहरें और मुद्राएं या सिक्के। ये मुख्य रूप से इनको हम 5 भागों में बांटते हैं। और तीसरा है विदेशी लेखकों और यात्रियों के विवरण। भारत का प्राचीन काल से ही विदेशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध रहा, व्यापारिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, और भारत विश्व गुरु भी माना जाता था। तो यहाँ पर धर्म के ज्ञान के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए यहाँ विश्वविख्यात विश्वविद्यालय थे। तो वहाँ पर शिक्षा प्राप्ति के लिए भी अनेक विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। तो उनने भी अपने संस्मरणों के रूप में
भारत के बारे में लिखा है। तो जो आए हैं उनमें उनको 4 भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है। यूनानी लेखक, दूसरा चीनी लेखक, तीसरा तिब्बती लेखक और चौथा अरबी लेखक। अब हम इनका विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को जैसे मैंने आपको बताया था 2 भागों में बांटते हैं, धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मेतर साहित्य है। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वे ग्रंथ आते हैं जो किसी धर्म विशेष से संबंधित होते हैं। अभी मैंने बताया था। तो 3 धर्म प्रमुख हैं, जैन धर्म, बौद्ध, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इनका विपुल साहित्य है। तो सबसे पहला आता है ब्राह्मण साहित्य या वैदिक साहित्य। इसमें सबसे प्राचीन है वेद। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में वेद सबसे सर्वोपरि है और वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। आर्य जाति का सबसे प्राचीनतम ज्ञान इन्हीं वेदों में सुरक्षित है। इनकी संख्या 4 है। पहला सबसे प्राचीन ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। ये चारों ही आपको क्रम से याद होने चाहिए, आगे पीछे नहीं है, क्योंकि ये कालक्रम के अनुसार है। तो सबसे प्राचीन है आप लोगों का ऋग्वेद, सबसे प्राचीन है। इसमें हमें आर्यों के भारत आगमन के पूर्व की, भारत में आने के बाद की जानकारी मिलती है और किस तरह से उन्होंने सप्त सैंधव क्षेत्र में अपने अपने राज्य की स्थापना की और किस तरह से उन्होंने यहाँ की स्थानीय जाति के साथ युद्ध किया, उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। सामवेद उस वेद का नाम है जिसके मंत्र यज्ञों में देवताओं की स्तुति के समय मधुर स्वर में गाए जाते थे। इसमें अधिकतर जो सूक्त हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। तीसरा है यजुर्वेद, यह यज्ञ प्रधान वेद है। इससे हमें आर्यों की यज्ञ विधियों की जानकारी मिलती है। चारों वेदों में अथर्ववेद सबसे बाद का है। इसे ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, मरण, उच्चाटन आदि विषयों की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार हमें आर्य अनार्य जातियों के समन्वय, युद्ध, समायोजन आदि की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अगला है ब्राह्मण ग्रंथ। समय के साथ साथ आर्यों में यज्ञों और कर्मकांडों में वृद्धि होती चली गई और विधान भी जटिल होता गया, अतः उनको बोधगम्य बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। तो यज्ञों के विषयों को प्रतिपादित करने वाले यही ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। ये सब वेदों पर आधारित हैं और प्रत्येक वेद के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद का है ऐत्रेय और कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद का पंचविश और अथर्ववेद का गोपथ। और ये ब्राह्मण ग्रंथ तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रकाश डालते हैं। अगला है आरण्यक। ये ग्रंथ वनों की एकांतता में पढ़े जाते थे। इनमें चिंतनशील यानी आध्यात्म पक्ष पर, ज्ञान पक्ष पर जोर दिया गया है और यह ज्ञान मार्ग की विचारधारा का बीजारोपण इस ग्रंथों में दिखाई देता है। अगला है उपनिषद। आरण्य ग्रंथों के पश्चात उपनिषदों की रचना की गई। इन ग्रंथों में आत्मज्ञान की विशद चर्चा की गई है, आध्यात्मिक विवेचन है इसमें। यज्ञों के स्थान पर ज्ञान मार्ग और बहुदेववाद के स्थान पर परम सत्ता का इसमें प्रतिपादन किया गया है। प्रमुख उपनिषदों के नाम इस प्रकार हैं: ईशाश्व, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, श्वेतासुर, बृहदारण्यक, कौशिकी, ये प्रमुख उपनिषद हैं। ये पूरी तरह से धार्मिक साहित्य हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें तत्कालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है और साथ में राजनीतिक संगठन और आर्थिक जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है। अगला है वेदांग। ये संख्या में 6 हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये 6 हैं। वेदों को ठीक से समझने के लिए, शुद्ध उच्चारण करने के लिए में ये मुख्य रूप से सहायक है। उसके अलावा अगला है स्मृतियाँ। स्मृति में मनुष्य के संपूर्ण जीवन के विभिन्न कार्यों के नियमों और निषेधों का उल्लेख किया गया है।
इसमें विभिन्न क्रियाकलापों नियमों पर जो प्रकाश डाला गया है मुख्य रूप से सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति है। उसके अलावा याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पाराशर स्मृति, गौतम स्मृति प्रमुख रूप से हैं। सूत्र ग्रंथ या सूत्र साहित्य है। इनकी संख्या 3 है। श्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र। श्रोत सूत्र का संबंध बड़े यज्ञों से है। गृह्य सूत्र में गृहस्थों के दैनिक जीवन से संपन्न होने वाले संस्कार, कर्मकांड, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है और धर्म सूत्र में परंपरागत विधि नियमों का वर्णन है। अगला आता है पुराण। पुराण से पहले महाकाव्य है। महाकाव्य 2 प्रमुख हैं, रामायण और महाभारत। ये महाकाव्य देश की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, समृद्धि, रहन सहन आदि का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है पुराण। संख्या में 18 हैं, लेकिन इनमें 5 पुराणों का बहुत ऐतिहासिक महत्व है, जैसे मत्स्य, भागवत, विष्णु, वायु और ब्रह्मांड पुराण। इन पुराणों में मौर्य वंश से लेकर मौर्य वंश के पूर्व से लेकर मौर्य वंश और अन्य आदि राजवंशों का विवरण इसमें मिलता है। इन पुराणों में मुख्य रूप से सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, प्रलय किस प्रकार हुआ, कौन कौन से काल हैं, किन किन वंशों ने शासन किया, इनके बारे में हमें मुख्य रूप से जानकारी मिलती है। तो ये कुल मिलाकर के है ब्राह्मण साहित्य, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगला आता है आपका बौद्ध साहित्य, उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। धन्यवाद।